हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न कोड विद रजनीश। पर आज हम सिखा रहे हैं बाइनरी सर्च और पूरा कोड दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने डेफ फंक्शन की हेल्प से बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में हमने दो आर्गूमेंट पास करे, एक लिस्ट और एक एन। एन इज़ एन एलिमेंट दैट वी नीड टू सर्च इन अ लिस्ट। एन एक एलिमेंट है जिसे हमें लिस्ट एल में सर्च करना है। यहाँ पर हमने एक लोअर नाम का वेरिएबल लिया जिसे लिस्ट के 0 इंडेक्स पर सेट करा है, मतलब स्टार्टिंग में। एक अपर वेरिएबल लिया जिसे हम लिस्ट के लास्ट में सेट करना चाह रहे हैं, तो हमने लेन फंक्शन का यूज़ करा, लिस्ट की लेंथ निकाली और -1 कर दिया। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक लोअर एंड अपर। हमने एक लूप लगाया वाइल, और ये हम दोनों साइड से चेक करते हैं, लोअर इज़ लेस देन इक्वल टू अपर। एक साइड से लोअर चलेगा, एक साइड से अपर चलेगा, और जब तक ये लेस देन इक्वल रहेगा सर्च चलती रहेगी। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं। अब हम इसमें पहले मिड निकालेंगे। मिड इज ऑल्सो एन इंडेक्स। मिड कैसे निकलेगा? लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2 करा, क्योंकि हमें केवल डायरेक्ट इसका क्वोशंट चाहिए, तो हम यहाँ पर फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे, लोअर प्लस अपर फ्लोर डिवीजन 2। अब ये हमारे पास मिड कैलकुलेट हुआ। अब मिड को हम चेक करेंगे। मिड एक इंडेक्स है। अब लिस्ट के मिड पोजीशन पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारे एलिमेंट के इक्वल है। अगर वो हमारे एलिमेंट के इक्वल है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे मिड को, रिटर्न मिड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एलिमेंट के इक्वल ना हो, तो हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं। एक एल्स इफ में हम लगाएंगे, हो सकता है हमारा एलिमेंट छोटा हो, तो एलिफ में हमने पहली कंडीशन लगाई। एलिफ में हम देखेंगे कि हमारा एलिमेंट जो है एन इज एन एलिमेंट, वो हमारा अगर लेस देन है किससे? लिस्ट के मिड वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है। तो अगर लेस देन है तो इसका मतलब एलिमेंट लेफ्ट साइड में होने के चांसेस हैं, तो हम अपने अपर को शिफ्ट कर देंगे। अपर जो इंडेक्स है उसे हम शिफ्ट कर देंगे मिड -1 पर। ऐसे ही हमारे पास एक केस और बनेगा। फिर हम एलिफ लगाएंगे। इस बार अगर एन हमारा ग्रेटर है, एलिफ में सेट करेंगे। देखिए, एन ग्रेटर देन एल ऑफ मिड। तो अगर एन की वैल्यू मिड से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब एलिमेंट राइट साइड में होने की पॉसिबिलिटी है, और एलिमेंट राइट साइड में होगा तो हम सेट करेंगे लोअर को मिड +1 पर। मतलब अब लोअर हमारा आगे की साइड शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 पोजीशन बन गई। और अगर इनमें से हमारे पास ये कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती है और लूप ख़त्म हो जाता है, तो हमने रिटर्न कर दिया -1। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो रिटर्न होगा मिड या रिटर्न होगा -1। अगर रिटर्न मिड होता है तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड है, और रिटर्न अगर -1 होता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड है। अब हम इसका मेन प्रोग्राम बनाएंगे। इस मेन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि एक अपने पास एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ईवेल से इनपुट करा लेते हैं लिस्ट को, इंट से नहीं ईवेल से कराएंगे। ईवेल इनपुट एंटर द एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, जैसा हम सिंपल इनपुट कराते हैं, हमने ईवेल लगा दिया जिससे लिस्ट के सारे एलिमेंट एक साथ इनपुट हो सकें। आप चाहें तो लूप से भी इसे इनपुट कर सकते हैं। एक बार ये एलिमेंट हमारे पास इनपुट हो गए, इसके बाद एक एलिमेंट इनपुट कराएंगे हम, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है। तो हमने यहाँ कराया है एक एलिमेंट इनपुट। फंक्शन कॉल तो बाद में करेंगे, पहले एक एलिमेंट इनपुट कराएंगे। इससे पहले सीयर मैं यहाँ एक एलिमेंट इनपुट करा रहा हूँ। स्मॉल एन ले लिया, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन एलिमेंट। ये मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट इनपुट करा, और उस एलिमेंट पर जिस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है, एंटर नंबर फॉर द सर्च। अब ये मैंने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करा। इसमें दो चीज़ें पास करेंगे, एक तो लिस्ट LST नाम से बनाई थी, एक स्मॉल एन नाम से नंबर। अब ये देखिए, लिस्ट और ये नंबर ये ऊपर पास हो जाएंगे, हमारे पास L और N पहुंच जाएंगे। अब वहाँ से रिटर्न होकर हमारे पास K आ रहा है। K की वैल्यू अगर -1 है, इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट नॉट फाउंड है। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। और एल्स एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, एल्स एलिमेंट फाउंड। एल्स में प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड, और इंडेक्स पता लग जाएगा हमें के में बेसिकली जो मिड की वैल्यू है वो रिटर्न होकर आ रही है ना, तो दैट इज अ इंडेक्स। तो के में हमारे पास आ गया इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी, तो वो हमारे पास आ गई मिड में।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन गया। हम इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारा कोड क्या आएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ हम ऊपर रन मेन्यू में जाएंगे और ये प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एक बार आप पूरा कोड रिव्यू कर लीजिए, आई थिंक कोड समझ में आ गया होगा। ये देखिए रन करा हमने प्रोग्राम को, अभी पूछ रहा है एंटर लिस्ट एलिमेंट, यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट डालने। हाँ, एक बात यहाँ ये याद रखने की है, बाइनरी सर्च के लिए बेस कंडीशन होती है एलिमेंट जो आप इनपुट करेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। या मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट एंटर करी, एक एलिमेंट एंटर करा 10 और एलिमेंट फाउंड। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। थैंक यू।